Good morning, all of you. Today I discuss about physical quantities. पेज नंबर 106 बुक का हम लोग पेज नंबर 106 चैप्टर यह हम लोग का 3 चैप्टर है। इससे पहले भी हम लोग इंट्रो इसके बारे में कुछ डिस्कस कर चुके हैं। फिर देख रहे हैं, फिर यहाँ पे तो ध्यान रखेंगे हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं हम लोग पढ़ कहाँ रहे हैं। पढ़ रहे हैं हम लोग पेज नंबर 106। टॉपिक क्या है हम लोग का? टॉपिक हम लोग का मोशन टॉपिक है। सो मोशन टॉपिक का हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल द व्हाट इज क्वांटिटी which can be measured मतलब जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वही हम लोग का क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। यदि जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं वो हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब फिजिकल क्वांटिटी में क्या है, हम लोग बाय डेफिनेशन देखते हैं क्या, ये फिजिकल क्वांटिटी इज वन विच कैन बी मेजर्ड। जिसको मेजर कर रही है वो क्या होगा, हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी होगा। अब इसका हम लोग का क्लासिफिकेशन है, किसी भी एक क्लासिफिकेशन करने के लिए या किसी भी एक ग्रुप को क्लासिफाई करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी का ध्यान में रखा जाता है। अब यहाँ पर जब देखेंगे तो क्या है हम लोग का, यहाँ पर है ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बेस हम लोग का क्या है, बेस हम लोग का क्या है, बेस हम लोग का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा ध्यान दें, जो ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, द न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज द मैग्नीट्यूड। क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू ग्रुप्स। फिजिकल क्वांटिटी को कितना में बांट दिया हम लोग, टू ग्रुप्स में बांट दिया। नेमली क्या, इसका नाम क्या है, नाम क्या रखा गया है, तो नाम यहाँ पर रखा गया है, वह हम लोग का नाम है, फर्स्ट का नाम क्या हम लोग का, स्केलर। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड क्या है हम लोग का, वह है हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट क्या होगा हम लोग का स्केलर क्वांटिटी और सेकंड क्या है हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो फर्स्ट इज नोन एज द स्केलर क्वांटिटी एंड अदर इज नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी। सो नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट, डिस्कस अबाउट द फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है, क्योंकि नेमली है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग नाम डाल दिए तो नाम में हम लोग का डिस्कस करना है, प्रॉपर्टी से ही नाम को क्लियर करेंगे इसको। तो हम लोग देखेंगे क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है हम लोग का। तो एक फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी स्केलर। स्केलर बोलने मतलब बोला जा सकता है कब, जब व्हेन इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, उसमें केवल क्या मिलेगा हम लोग का, केवल होगा हम लोग का मैग्नीट्यूड होगा, उसमें डायरेक्शन पर हम लोग का चर्चा नहीं होगा। क्या है, ए फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी ए स्केलर क्वांटिटी व्हेन इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड केवल उसमें हम लोग का रिक्वायरमेंट होता है, हम लोग का मैग्नीट्यूड रिक्वायरमेंट होगा एंड नो डायरेक्शन, उसमें किसी तरह का कोई भी डायरेक्शन पर चर्चा हम लोग का नहीं हुआ है। डायरेक्शन पर चर्चा नहीं, हम लोग इस पर डिस्कस भी करेंगे। मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे थोड़ा देर के लिए बोला गया, जो आप कहाँ जा रहे हैं, कितना दूर जा रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं हम आप क्या है 5 मीटर दूरी पे हैं। आज हम सुबह से 5 किलोमीटर चले हैं, 5 किलोमीटर चले हैं, सही बात है, वॉकिंग किए हैं 5 किलोमीटर, कहाँ किए, डायरेक्शन तो हो नहीं रहा है। यदि डायरेक्शन के साथ में यदि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्लेनेशन करते हैं डायरेक्शन के साथ, तो वह क्वांटिटी हम लोग का होता है वेक्टर क्वांटिटी। और डायरेक्शन पर यदि चर्चा नहीं है तो वह हम लोग का हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। तो इसका एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल में फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम, ये हम लोग का क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को डिफाइन कैसे करते हैं, किसी को हम लोग समझेंगे कैसे। वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग सिंपल सा यहाँ पर
वॉल्यूम को देखें, वॉल्यूम इक्वल टू क्या है, अब जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं जो 1 लीटर, 1 लीटर क्या है, 1 लीटर कोई सप्लाई है, 1 लीटर मिल्क है, तो इसका क्या पर्टिकुलर शेप तो मैग्नीट्यूड तो है जो 1 लीटर है, लेकिन डायरेक्शन में इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा हम लोग का रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे क्या है, वॉल्यूम हो गया हम लोग का, कौन सा क्वांटिटी हो गया, ये हम लोग का स्केलर क्वांटिटी है। मास क्या है, अब 5 kg है, 5 kg यदि मास है किसी का, तो इसमें डायरेक्शन का है, डायरेक्शन का हम लोग का क्या है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है एक्सप्लेनेशन करने में, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को डायरेक्शन का काम ही नहीं पड़ता है। जैसे ही काम नहीं पड़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग का स्केलर क्वांटिटी है। अब फिर क्या है, वॉल्यूम हो गया हम लोग का, क्लियर हो गया, मास हो गया, स्पीड। अब जैसे बोले हम मोटरसाइकिल चला रहे थे 40 किलोमीटर के स्पीड से, भाई ठीक है 40 किलोमीटर से जा रहे हैं, तो आप बताइए यदि आप एक नॉर्मल सा मुजफ्फरपुर से पटना की ओर जा रहे हैं कि पटना से मुजफ्फर की ओर इस ओर आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसमें डायरेक्शन का नहीं चर्चा है, केवल आपने यही इन्फॉर्मेशन दिया जो हम स्पीड से जा रहे थे, कितने के स्पीड से, 40 किलोमीटर के स्पीड से, तो यहाँ पर हम लोग का केवल मैग्नीट्यूड इंडिकेट कर रहा है। अब यदि यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यह क्वांटिटी जो है हम लोग का क्वांटिटी हो गया, कौन सा क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी। तो हम लोग का वॉल्यूम हो गया स्केलर क्वांटिटी, मास हो गया स्केलर क्वांटिटी, स्पीड हो गया, क्या होगा हम लोग का स्केलर क्वांटिटी। आगे भी हम लोग चलेंगे ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपिक पर जैसे ही डिस्कस करेंगे, वर्क है, चार्ज है, करेंट है, तो किसी के बारे में हम लोग एक्स्ट्रा जैसे ही जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो फिर इसको हम बताएंगे जो कि ये स्केलर कैसे है, वेक्टर कैसे है। तो ये हम एक सिंपली हम लोग इतना क्लियर कर लें, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट ओनली मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो यदि वह पूरा इंफॉर्मेशन केवल मैग्नीट्यूड से हो रहा है तो वह क्वांटिटी हम लोग का, वह फिजिकल क्वांटिटी हम लोग का स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी तो कैलकुलेशन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो साइंस इज फुल्ली डिपेंड अपॉन द मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन। तो यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी का क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसको राइट डाउन कर लेंगे हम लोग या बिल्कुल नोट डाउन करेंगे, और नोट डाउन करने के बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट होगा फिर आप लोग एक्सप्लेन करेंगे, हमको कमेंट करेंगे, तो हम इसको बिल्कुल इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं आगे हम लोग स्केलर का कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखते हैं। स्केलर में क्या है, अब जैसे यहाँ पर मास है, वॉल्यूम है। अब एक बात बता, एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग ये, मुझे टाइम क्या है, टाइम स्केलर है या वेक्टर है, तो टाइम भी क्या आ जाएगा हम लोग का, टाइम भी आ जाएगा हम लोग का स्केलर क्वांटिटी। टाइम क्या है हम लोग का, स्केलर क्वांटिटी। फिर कुछ प्रॉपर्टी हम लोग लिख लेते हैं। तो स्केलर कैन बी, क्या लिखेंगे, स्केलर कैन बी एडेड। यहाँ पर मैथमेटिकल बेसिक्स जो हम लोग का जो मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है वो क्या होता है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो बेसिक्स जो ऑपरेशन है इसमें स्केलर का हम लोग कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं, इस पर देखते हैं। हम लोग का बुक को थोड़ा विशेष रूप से फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या लिखा गया है, लिखा क्या जो मास भी है वो हम लोग का स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर है, एक्सप्लेन किया। टाइम है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। फिर क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर भी है, डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम लोग इसका आगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर का हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, राइट डाउन में करेंगे हम लोग क्या, स्केलर कैन बी एडेड, स्केलर कैन बी एडेड। स्केलर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्टेड क्या कर सकते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई, और डिवाइड।
divided by using the simple rules of ordinary algebra क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा देखते हैं क्या है, इसको क्या लिखे हैं, कुछ लिखे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऐसे सिंपल सा बोल रहे हैं, कैलकुलेशन तो चाहिए। कैलकुलेशन करने के लिए जो हम लोग स्केलर को जो कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन हम लोग का बेसिक ऑपरेशन क्या है, मैथमेटिकल बेसिक्स ऑपरेशन में क्या होता है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये ना बेसिक्स, यही बेसिक्स है हम लोग का, बिल्कुल बेसिक में हम लोग देखते हैं। यह क्या है हम लोग का मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन जब हम लोग क्वेश्चन यह हो गया हम लोग का, समस्या यहाँ पे आ गया हम लोग का क्या है, हाउ कैलकुलेट द स्केलर, क्या है स्केलर कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड। ऑर्डिनरी रूल जो हम लोग का है, ऑर्डिनरी रूल जो है या आप बोल सकते हैं सिंपल रूल्स ऑफ क्या है, जो भी अलजेब्रा का है। अब जैसे यहाँ पर कोई बोल रहा है, जो यहाँ एक कोई रमेश है, वह सबसे पहले सुबह में सो के उठता है और वह 400 मीटर वॉकिंग करता है, फिर 400 मीटर के बाद में फिर वो लौटता है और लौटने के बाद फिर वह 200 मीटर कहीं जा रहा है, फिर वहाँ से लौटा। यहाँ पर 400 मीटर। अब जैसे ही पूछेगा कि टोटली डिस्टेंस हुआ कितना तय किया, कितना डिस्टेंस हुआ गया, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस कितना हो गया, 400 मीटर प्लस 200 मीटर प्लस जो भी होगा हम लोग का, ये जो सिंपल जो रूल्स है हम लोग का अलजेब्रा का, क्या है अलजेब्रा का सिंपल रूल्स जो भी हम लोग का है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे कोई 50 केजी कोई सामान ले लिया, फिर वो उससे एक सेम बॉक्स में 5 केजी और ले लिया, फिर वहाँ पर क्या लिया 20 केजी ले लिया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बिल्कुल ये सिंपल सा यह ऐड हो जाएगा। तो यह हो गया हम लोग का कौन सा क्वांटिटी है, यह हम लोग का सारे के सारे हम लोग का स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में पहले हम लोग क्वांटिटी के बारे में एक और से पहले क्लियर कर लेते हैं। तो देखें क्या यहाँ पर, जो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड दैट मींस क्या है, यदि कोई बोल रहा है जो मेरा घर बहुत दूर है और दूसरा बोले नहीं मेरा घर बहुत दूर है, इससे भी दूर है, तो यहाँ पर हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो साइंस में हम लोग का कैलकुलेशन बेस्ड है, इसलिए वहाँ पर हम लोग को रिप्रेजेंट करने के लिए वो बताना पड़ेगा जो किसका घर कितना दूर है। तो वहाँ पर हम लोग को क्या करेंगे, उससे पूछेंगे, उससे इंफॉर्मेशन लेंगे, आपका कितना है, तो वो बोलेंगे मेरा ना 1/2 किलोमीटर है। सेकेंड बोले क्या है, तो कि नहीं सर मेरा 1 किलोमीटर है। तो यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट एक और भी है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन हो गया हम लोग का, बिल्कुल हम लोग का क्लियर हो गया। लेकिन ऐसा है जो हम लोग जब एक्सपीरियंस किए, यहाँ पर दो तरह का समस्या हम लोग के पास में आया है। एक क्या है, फर्स्ट जो है वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड से हम लोग का काम चल जाता है। तो जिससे केवल मैग्नीट्यूड है वह क्वांटिटी हम लोग का क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी। क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड का है। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इनफ है। जैसे आपसे पूछ रहा है आपका घर कितना दूर है, 5 किलोमीटर, दैट मीन्स वह क्लियर हो गया। लेकिन पूछेंगे कि आपका घर कोई एक रेफरेंस पॉइंट जैसे ही डालेंगे, उससे कितना मीटर दूर है या कितना किलोमीटर दूर है, तो वहां पर आपको डायरेक्शन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन जैसे ही एक्सप्लेन हो गया तो वह क्वांटिटी हम लोग का हो जाएगा,
वह क्वांटिटी हो जाएगा हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं स्केलर क्वांटिटी, तो ये सिंपल सा है हम लोग के पास। देख लिए हम लोग का क्या है, जो स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो कल हम लोग इसके बारे में एक जो नेक्स्ट जो हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी के बारे में कल हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। करना क्या है, कल एक नया टॉपिक आएगा हम लोग का, वह है हम लोग का टॉपिक है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हम लोग देख लिए, आज मैग्नीट्यूड क्लियर हो गया हम लोग का, न्यूमेरिकल वैल्यू केवल। कल हम लोग डायरेक्शन पर भी चर्चा करेंगे, और कल हम लोग दोनों पर होगा चर्चा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर होगा चर्चा। और जैसे दोनों पर चर्चा हो जाएगा तो यानी उसका चर्चा किसका हो गया, वेक्टर का चर्चा हो गया। केवल मैग्नीट्यूड का चर्चा, स्केलर का चर्चा और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का चर्चा हुआ है हम लोग का वेक्टर का। तो हम लोग इसको देख लेंगे कि कितना बोले हैं, पेज नंबर 106 हम लोग का चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। और यहाँ से हम लोग बिल्कुल 100% फॉलो करेंगे, और कहीं भी डाउट है उस पर डिस्कस करेंगे। सो अगेन मिलते हैं कल हम लोग, तब तक के लिए इतना ही, इतना देखिए हम लोग। सो ओके, मिलते हैं।